मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यूपी बोर्ड 10th के स्टूडेंट्स हों, 9th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट्स हों, यूपी टेट, सुपर टेट, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इसमें हिंदी आती है तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको नोट्स मिलेंगे टेक्स्ट बुक से जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल फीलिंग आएगी कि हाँ यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कल पार्ट 3 में मैंने आपको जीवनी तक बता दिया था कि कलम का सिपाही की विधा आप याद रखिए, आवारा मसीहा की विधा याद रखिए और इनके लेखक याद रखिए। इसके बाद में अब आज आपको आत्मकथा, जी हाँ आत्मकथा से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप यहाँ लिख लें कि ये जो आत्मकथाएँ लिखी हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं, विधा पूछी जाती है कि मेरी असफलताएं की विधा के आत्मकथा बताओगे, सिंहावलोकन की विधा आत्मकथा बताओगे, और रचनाकार भी इनके याद रखो। मेरी असफलताएं के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय और सिंहावलोकन के जो रचनाकार हैं वो हैं यशपाल। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जी हाँ, जब मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुरंत अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम यही आपको हेल्प करेगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया गया था, इसको हम ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और तो आत्मकथा के बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लिखा है, यहाँ से चारों तरफ आपका ध्यान ना भटके इसलिए यहाँ पर ऐसे हम कागज़ लगा लेते हैं। इधर ही देखिए, यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य में देखिए सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सरयू पार की यात्रा, 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। सरयू पार की यात्रा के लेखक, इसकी विधा भी पूछी गई है कि सरयू पार की यात्रा की विधा क्या है, तो विधा यात्रा ऐसे में आ रहा है यात्रा साहित्य। लेखक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरी लद्दाख यात्रा की विधा यात्रा साहित्य, इसमें जिसमें यात्रा आ रहा है तो यात्रा साहित्य हो गई। दोनों के लेखक आपको याद रखने हैं, मेरी लद्दाख यात्रा के राहुल सांकृत्यायन, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको नोट करें, ठीक है। इसी तरीके से संस्मरण, देखिए संस्मरण ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है, और ये संस्मरण ये किसका संस्मरण है, बनारसी दास चतुर्वेदी का है। संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी का, पथ के साथ ही इम्पोर्टेंट है, महादेवी वर्मा का है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। गद्य काव्य लेखक, जी हाँ गद्य काव्य लेखक वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए लिखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 12th हो 11th हो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा गया गद्य काव्य लेखक। ऐसे लेखक ये इंपॉर्टेंट है क्यों, समझिए। जो गद्य के तो लेखक हैं लेकिन काव्य में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेखक तो गद्य के हैं, रचनाएं काव्य में लिखी हैं, ठीक है। तो गद्य काव्य लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रट लो वियोगी हरि राम वृक्ष बेनीपुरी, गद्य काव्य लेखक। ऐसे एग्जाम में आएगा किन्हीं 2 गद्य काव्य लेखकों के नाम लिखिए, तो आपको यही लिखने होंगे, या ऐसे भी आ सकता है निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन गद्य काव्य लेखक हैं। अगर आपको याद होंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे, वियोगी है राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे बढ़ते हैं, पत्र साहित्य, ये हिंदी की विधा है। पत्र साहित्य, हिंदी में पहला पत्र साहित्य 1904 में प्रकाशित हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आ जाए एग्जाम में हिंदी का पहला पत्र साहित्य किस सन में प्रकाशित हुआ था, आप इसको अच्छे से रट लें, 1904 में प्रकाशित हुआ था। उस पत्र साहित्य का नाम क्या था, ये आपको सिलेक्ट करके कहीं से लिखना है। आप ढूंढिए कि हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य कौन सा था, इसमें नहीं लिखा है, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया, ऐसे समझ लो। फिर प्रमुख पत्र साहित्य में देखिए मित्र संवाद, रामविलास शर्मा का पत्र साहित्य है। मित्र संवाद की विधा पूछी जा सकती है, इसमें पत्र आया भी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये पत्र साहित्य है, इसकी विधा। पाया पत्र तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, नेमीचंद जैन का पाया पत्र तुम्हारा, नेमीचंद जैन, इसमें पत्र आया है, विधा पर तुरंत लिख दोगे कि पत्र साहित्य है। शिव शंभू का चिट्ठा, तो चिट्ठा मतलब पत्र होता है, इसकी विधा बड़े आराम से विधा लिख पाएंगे, लेकिन लेखक याद कर लें, पाया पत्र तुम्हारा नेमीचंद जैन, और शिव शंभू का चिट्ठा इसके बाल मुकुंद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस से पूरे विश्वास से इसको आप रटें। रिपोर्टाज लेखक व उनकी रचनाएं, ये विधा है रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा पूछा जाता है कभी कभी कि इसकी विधा रिपोर्टाज, जब कठिन आएगा तो इसी तरीके से आएगा, यहाँ से पढ़ के जाएंगे आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। लक्ष्मीपुरा की विधा है रिपोर्टाज, और लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, अच्छे से याद करो। अन्य लेखक रिपोर्टाज के अगर अन्य लेखक पूछे जाएं तो एक तो लेखक यही हो गए शिवदान सिंह चौहान, अन्य लेखकों में विष्णु प्रभाकर, ये भी रिपोर्टाज के हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त, ये भी रिपोर्टाज के हैं, पढ़ लें। फिर आगे विधा है डायरी, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ
को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथम जहाँ पर भी आए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाए प्रथम डायरी लेखक कौन है तो आप लिखेंगे नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। डायरी और उनके लेखक याद करो, मेरी कॉलेज डायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कॉलेज डायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधा तो डायरी इसमें लिखा ही है, लेखक इसके पूछे जाते हैं धीरेन्द्र कुमार वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन हैं तो आप लिख देना धीरेन्द्र कुमार वर्मा। ठीक है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक। और कैसे याद रखेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। ये जो मेरी कॉलेज की डायरी है, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो डायरी में धीरे धीरे लिखता था। मेरी कॉलेज डायरी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो डायरी कैसे लिखता था, धीरे धीरे, तो धीरे से धीरेन्द्र आ जाएगा। तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं धीरेन्द्र कुमार वर्मा। और दयानंदिनी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके लेखक हैं सुंदरलाल त्रिपाठी। इन दोनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी कॉलेज डायरी। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है जिसमें आप फंस जाते हैं, तो इसको भी पढ़ कर जाएँ अच्छे से, दयानंदिनी के सुंदरलाल त्रिपाठी। ठीक है, तो आज यहीं तक। इसके बाद आपको आज ये 4th पार्ट है, 5th पार्ट में आपको आगे का मिलेगा। बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रखें और रोज़ का रोज़ लिखते जाएं, याद करते जाएं। बिल्कुल चिंता ना करें, इंग्लिश हिंदी की तो आपको चिंता ही नहीं करनी, बस आप देखते जाएं वीडियो कंटिन्यू। अपने दोस्तों को हो सके तो शेयर कर दें, उनका भी भला करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।